हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मेरी पूजा भी हो चुकी है और मैंने भोग भी लगा दिया है और मैंने अपने मंदिर जाने के लिए पूजा की थाली भी तैयार कर ली है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, मेरे पूजा की थाली मंदिर जाने के लिए ये तैयार हो चुकी है और मैं मंदिर जा रही हूँ। और ये मैंने अपने कृष्ण जी को भोग भी लगा दिया है और मेरी पूजा हो चुकी है समाप्त। और मम्मी ने पूजा सुबह ही कर ली थी। मम्मी सुबह पूजा कर मंदिर 5 बजे चली गई थी। मैं आज थोड़ी लेट उठी हूँ, इसलिए आज मैं मंदिर थोड़ी लेट जा रही हूँ और उसके बाद मंदिर से आने के बाद मैं और कुछ कार्य करूँगी। आज सोच रही हूँ बच्चों को नाश्ते में क्या दूँ, तो इसलिए आज मैंने पहले ही अपना शेड्यूल तैयार कर लिया है। आज मैं बच्चों को दूँगी पनीर के पराठे और इसीलिए अब मैं जा रही हूँ मंदिर और आपसे मिलती हूँ मंदिर से आने के बाद। बाय बाय। और ये हो रहा है मेरा दूध गर्म, ये देख सकते हैं। मैंने इंडक्शन पे अपना दूध गर्म होने के लिए रख दिया था और मैं मंदिर जाने के लिए भी लेट हो रही हूँ और मैं दूध रख दिया गैस पे और मैं दूध गर्म करने के लिए कह के जाऊँगी गोल्डी के पापा से और वो मेरा दूध गर्म कर देंगे। इतने में मंदिर से आऊँगी और फिर आने के बाद मैं अपना कार्य करूँगी या फिर मम्मी देख लेगी। मम्मी से भी बोल के जाऊँगी, गोल्डी के पापा से भी बोल के जाऊँगी क्योंकि आज उनकी छुट्टी है। मुझे मंदिर की तैयारी करने में काफ़ी टाइम लग गया और मैं हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए लेट। और अब मैं ये जा रही हूँ मंदिर और फिर मैं अपना आगे का कार्य करूँगी मंदिर से आने के बाद। मुझे हो रही है जल्दी मंदिर जाने के लिए और ये मैं ले लेती हूँ चल और अब मैं चलती हूँ मंदिर। और जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, आज मैं बच्चों के लिए कुछ यूनिक सा बनाने जा रही हूँ। ये है बच्चों के और उनके पापा के लिए पनीर के पराठे और आज मैं अपने लिए भी अलग नाश्ता बनाने जा रही हूँ और अपने लिए बनाऊँगी मैं चीला। और ये मेरी चाय बन चुकी है और ये मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। ये मेरा आटा भी बन चुका है और गैस पे मैंने तवा रख रखा है। और सारी तैयारी करने के बाद गोल्डी के पापा और सिमी और गोल्डी तीनों का नाश्ता तैयार। और अब मैं उन्हें बना के खिला देती हूँ नाश्ता, जिससे कि वो नाश्ता कर लें जल्दी से और मेरा काम भी निमट जाए। क्योंकि जब बच्चों के पापा की छुट्टी होती है तो काम ज़्यादा फैलता है, इसीलिए मेरा काम जल्दी जल्दी निमट जाएगा। और आज काम कुछ ज़्यादा ही रहेगा, इसलिए कि वो फिर दोपहर का खाना और फिर शाम का कपड़े और फिर प्रेस, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। और आज सभी घर पर हैं, उनकी छुट्टी होने के कारण सब चीज़ अलग तरीके से होगी। आज कुछ अलग बनेगा। अब जैसे कि अब मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे और मैं दोपहर में पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी और चावल और रोटी बनाऊँगी बच्चों के लिए और बच्चों के पापा के लिए। और मम्मी पापा जो भी कुछ खाएंगे उनके लिए वही बन जाएगा। आज तो बच्चों के पापा भी खुश हो जाएंगे कि आज मिला है अलग कुछ नाश्ता यूनिक सा, जिससे कि उनका पेट अच्छे से भर जाएगा, वो भी खुश और आज मैं भी खुश। क्योंकि बच्चे नाश्ता कर लेते हैं तो मैं तो अलग ही खुश हो जाती हूँ। उनका पेट भर जाए तो मेरा भी। और अलग अलग फरमाइशें चलती हैं सबकी, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आज मैंने अपनी मर्जी से ही बना रही हूँ सब कुछ, बस सामने ले जाकर रखी हूँ, ये खाओ नाश्ते में ये मिलेगा। आज किसी को कुछ अलग नहीं, किसी की कोई फरमाइश नहीं, आज सिर्फ मेरी और मेरी फरमाइश चलेगी। क्योंकि परेशान कर दिया बच्चों ने। बस और 2-4 दिन की बात है, फिर तो बच्चों के स्कूल खुल ही जाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, फिर अलग शेड्यूल हो जाएगा। वैसे भी कोरोना की वजह से बच्चों के स्कूल सब बंद हो रहे थे, उसकी वजह से कुछ ना बच्चों की पढ़ाई हो पा रही थी, ना हमारा ही कुछ काम हो पा रहा था। सारा काम ऐसे ही पड़ा था बेकार ही। अब कुछ नया तो होगा, बच्चों को पढ़ने को भी मिलेगा और हमारा भी कुछ काम चलेगा। क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो बच्चों की नुकसान हो रही थी कोरोना की वजह से। गांव में तो फिर भी बच्चों के स्कूल खुल गए थे, लेकिन शहर में किसी भी बच्चे का कोई भी स्कूल नहीं खुला। 2 साल तो बिल्कुल होगी नेट, बच्चों का कोई स्कूल नहीं खुला। कैसा भी बिल्कुल, इतनी पढ़ाई नुकसान हो रही है बच्चों की, बहुत ज़्यादा।
बच्चों के साथ साथ सबका शेड्यूल बिगड़ रहा है, क्या करें, सबको ऐसे। और मैंने निकाल रखा है मक्खन, मक्खन के साथ बच्चों को दूंगी यूनिक सा नाश्ता, आज कुछ स्पेशल करके बच्चों को। तो ये मेरा हो चुका है नाश्ता रेडी। और अब मैं देखिए, ये हो गया गोल्डी के पापा का नाश्ता और ये हो गया मेरा नाश्ता तैयार। और बच्चों को मैं नाश्ता दे चुकी हूँ, दोनों बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। इनका मैंने पनीर का पराठा, मक्खन रखा और मैंने अपने लिए चीला बनाया है, क्योंकि आज मेरा कुछ अलग और यूनिक खाने का मन था। रोज़ की रोज़ पराठे रोटी खा खा के बोर हो चुके थे, इसलिए आज मैंने अपने लिए कुछ अलग बनाया। और इनकी भी छुट्टी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग बनाया जाए, इससे क्या अच्छा हो जाएगा। और क्या, आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स, आइए और नाश्ता कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है और मैं बेडशीट वगैरह, कंबल वगैरह सब साफ कर देती हूँ। अब मैं सारा का सारा कमरा क्लीन कर देती हूँ, क्लीन करके। और अब मैं चलती हूँ और ये हो चुका है मेरा दोपहर का काम शुरू। अब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। लगभग बजे हैं 10:30 बज रहे हैं। मैं सारे घर में झाड़ू पोछा कर लगा देती हूँ। ये देखिए, ये झाड़ू पोछा करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, सारे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मेरी सफाई खत्म हो जाएगी। फिर मैं ऊपर से तीसरी वैसे लाऊंगी कपड़े, और कपड़े ला के फिर मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मैं 12 बजे दोपहर का खाना बनाऊँगी। और अभी मैं सारे घर में डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, झाड़ू लगा के डस्टिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं अपनी रसोई क्लीन कर लेती हूँ। इसे क्लीन करने के बाद मेरा ये मैं झाड़ू पोछा और डस्टिंग करके अपने घर की सफाई अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, अपने घर की सारी तरीके से। और अब ये मेरा दोबारा से झाड़ू पोछा हो रहा है नाश्ता करने के बाद। फिर ये सुबह एक बार हो गया था, दोबारा हो रहा है। और ये मेरे पूजा का कमरा है और अब इसमें भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और अब दोपहर में सफाई करने के बाद मेरा एकदम सफा पड़ा रहेगा सारा घर। फिर अपना बच्चे नहा धो के पढ़ाई कर लेंगे, जो मेरा काम है उसे मैं कर लूँगी, जो बच्चों का काम है वो बच्चे कर लेंगे। बस ये हो जाता है सारा दिन का काम है। और ऐसे ही बच्चों में और घर के काम में टाइम पास हो जाता है। टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता, कब टाइम निकल रहा है कब जा रहा है, ये ऐसे हो जाता है। ये मैं कमरों की बेडशीट वगैरह झाड़ी चुकी है, सब सफाई। जब मैं पोछा लगाऊंगी तब मैं बेड वगैरह पोछ लूँगी। और ये चल रहा है मेरा सफाई अभियान शुरू। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बच्चों के साथ में कुछ पता ही नहीं चलता टाइम का, कब टाइम निकल जाता है कब नहीं।
मम्मी पापा का कमरा, मैंने उनकी बेडशीट चेंज कर दी। और ये गोल्डी और गोल्डी के पापा बाहर की सफाई कर रहे हैं, वो धो रहे हैं बाहर, बाथरूम साफ करके बाहर रोड पे दोनों पापा बेटा लगे हुए हैं। और मैं अंदर की सफाई करने लग रही हूँ। ये मम्मी पापा का रूम है, ये मैंने साफ़ कर दिया, बेडशीट बदल दी सारी। और नाश्ते का काम मेरा निपट गया था, खाने का काम बाद में होएगा। लड़की मेरी अभी कुछ काम कर रही है। कहाँ गई मेरी लड़की? सिमी दीदी कहाँ गई आप? और ये मेरी लड़की भी है, मेरी मदद करवा रही है। ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरी मदद करवा रही है काम में। कह रही मम्मी की सफाई करवा दूँ आज, मम्मी ज़्यादा काम कर रहा है ना, तो इसलिए थोड़ी सी मैं भी करवा दूँ। और ये यहाँ ये यहाँ के सोफे कर रही है, ये इसी का कमरा है, ये देखो ये इसका कमरा है, ये अपने कमरे की सफाई कर रही है। कह रही थोड़ा सा काम करवा दूँ, मदद मिल जाएगी। सारे कमरों की बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। तो ये देखिए अब मैं लगा रही हूँ पोछे, सारे घर में बैठ के सारी सफाई करके, सारे घर में सफाई करके गेट दिए मैं। ये मेरे पोछे लग रहे हैं, गोल्डी के पापा और गोल्डी बाहर लग रहे हैं, सफाई अभियान शुरू हो रहा है। और ये मैंने बाल्टी में गिर रखा फिनाइल, और फिनाइल के पोछे लगा रही हूँ। अब पूरे घर में बैठ के पोछे लगाऊंगी सुबह से। और ये टाइम होगा पोछे लगाते रहते, सफाई करते। ये दोनों पापा बेटा बाहर लग रहे हैं और मैं घर में पोछे लगा रही हूँ। और अब ये मेरे बैठक कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं आ गई हूँ अंदर कमरों में पोछा लगाने। और सारे बैठ के पोछे का काम शुरू। लगभग आधे घर में मेरे पोछे लग चुके हैं और आधे में रह रहे हैं। कुल मिला के मेरा आधा काम निपट गया और अभी आधा और पड़ा है। देखिए गाइस, देखिए फ्रेंड, ये मेरे पोछे लगाने, मैंने बाल्टी में फिनाइल ये रखा और मैंने इसमें सरफ ये रखा, सफाई का फुल ध्यान। और ये मेरा दोपहर का खाना बनके तैयार हो चुका है। मैं बना रही हूँ रोटी, और ये देखिए गाइस, ये मेरी मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। प्लीज़ बताना कैसी लगी। ये मैंने अपनी मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है और बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ। बच्चों ने चावल खाने के लिए मना कर दी, इसलिए अब मैं रोटी और मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और दोपहर का खाना भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं बर्तन करके रसोई साफ करके और मेरा काम फिनिश हो जाएगा। और इसी के साथ अब मेरा व्लॉग यहाँ समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।